बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में फ़ौज पर चार्जशीट लगाए जा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा एक दबाव में हैं, एक तनाव में हैं, ये हमें पता है। इमरान ख़ान पिछले कुछ महीने से जनरल बाजवा के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, इसका जवाब देने की कोशिश की है। जनरल बाजवा ने कहीं पर किसी को इंटरव्यू देकर, यानी टेलीविज़न इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन कॉलम निगारों के साथ, जावेद चौधरी के साथ मुलाकात करके उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जनरल बाजवा ने उसका जवाब देने की कोशिश की है कॉलम निगारों के ज़रिए से। और अपनी वो कैंपेन अब करवा रहे हैं, PR कैंपेन करवा रहे हैं। और जनरल बाजवा की कोशिश और ख्वाहिश ये है कि किसी तरह वो इमरान ख़ान के ऊपर भी उसी तरह से इल्ज़ामात आयद करें जिस तरह से उन पर आयद किए गए हैं। और इमरान ख़ान के बारे में जो उनके पास जो क्या कहना चाहिए कि इमरान ख़ान के हवाले से राज उनके पास मौजूद हैं, वो राज वो बताते चले जाएं। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है, जनरल बाजवा ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि और बयान क्या, इनफैक्ट वो ज़ाहिर है किसी न किसी के ज़रिए से उनकी बातें हम तक पहुंच रही हैं कि इमरान ख़ान तो नाअहल होने वाले थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उनको नाअहल होने से हमने बचाया सुप्रीम कोर्ट को कह के। अच्छा, इस एक जुमले से उन्होंने ये कोशिश तो की कि इमरान ख़ान के बारे में बता दें कि इमरान ख़ान पर मेरे एहसानात हैं। तो अपने एहसानात बताने के चक्कर में उन्होंने दो इदारों पर बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट लगा दी, एक सुप्रीम कोर्ट पर और एक ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज पर। सुप्रीम कोर्ट पर यह चार्जशीट लगाई कि सुप्रीम कोर्ट जनाब, एक यानी पैगाम क्या गया इस बात से पैगाम ये गया है। अच्छा, पैगाम देने की कोशिश क्या की गई है? पैगाम देने की कोशिश तो ये की गई है कि इमरान ख़ान भी नाअहल आदमी है और वो भी कानूनी तौर पर जो है वो कानून की गिरफ्त में आ रहा था, लेकिन मेरा उस पर एहसान है कि मैंने उसको नाअहल होने से बचाया और मेरी वजह से ही तो वो वज़ीर आज़म रहा और आज मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। कहा उन्होंने ये है, लेकिन इसके नतीजे में पैगाम क्या गया? एक पैगाम ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी, आम लोगों को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई इतना आज़ाद इदारा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में काम करता है। यानी अगर जनरल कमर जावेद बाजवा की बात दुरुस्त है कि जो इमरान ख़ान हैं वो जनरल बाजवा की वजह से बच गए नाअहल होने से सुप्रीम कोर्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला या फरमाइश की या उनसे कहा कि इमरान ख़ान को नाअहल नहीं करना, और इमरान ख़ान को नाअहल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट के या तो दबाव में काम करती है या उनके कहने पर काम करती है। एक पैगाम तो ये गया। दूसरा पैगाम ये गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अपनी मर्ज़ी से इदारों को चलाती है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्ज़ी से चलाती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जैसे कहेगी, जो सुप्रीम कोर्ट को जैसे कहा जाएगा वैसे उसको करना होगा। तो एक तासुर ये गया। तो जनरल बाजवा ने बुनियादी तौर पर इमरान ख़ान से अपना स्कोर सेटल करने के लिए दो बड़े इदारों पर इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं, और ये यानी पहले ही लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है अदालतों के ऊपर, और अदालतों के हवाले से बहुत शिकायत लोगों को रहती हैं। अब इस तरह की बातें अगर जनरल बाजवा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर फिर क्या एतमाद रह जाएगा? पहले कहा जाता है, नवाज शरीफ कहा करते थे कि जनरल बाजवा तुमने मुझे अदालत से नाअहल कराया। नवाज शरीफ ये इल्ज़ाम पहले ही जनरल बाजवा पे लगाते हैं कि अदालत को जनरल बाजवा ने क्या कर जो है वो नाअहल कराया और हुकूमत से निकलवाया। अब जनरल बाजवा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने इमरान ख़ान को बचाया, तो इसका मतलब है कि क्या फिर वो भी ठीक कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई अदालतें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलती हैं? तो मेरा ख्याल है इमरान ख़ान से जनरल बाजवा को अपना स्कोर ज़रूर सेटल करना चाहिए, लेकिन स्कोर सेटल करने के से जो है वो मतलब इस चक्कर में अदालतों को और इस्टेब्लिशमेंट को को चार्जशीट नहीं करना चाहिए। ये आप हो सकता है कि जनरल बाजवा बहुत दबाव में हों, वो पूरी तरह से चीज़ों को एनालाइज़ ना कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ इमरान ख़ान ये समझते हैं कि जनरल बाजवा का सेटअप अभी भी चल रहा है और जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी उनके लोग अभी भी काम कर रहे हैं और वो चला रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें ये क्या जनरल बाजवा कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे, लेकिन बहरहाल अपने आप की से जो इल्ज़ामात हैं उसको साफ़ करने के लिए वो इदारों को अगर बीच में लाएंगे, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसी फिर बहुत सारी बातें इमरान ख़ान के पास भी होंगी जो अगर वो बताएंगे तो उससे जनरल बाजवा तो बेनकाब होंगे, लेकिन साथ ही साथ इदारों से भी एतमाद उठ जाएगा। और ऐसे ही हो सकता है कि मज़ीद और चीज़ें भी जनरल बाजवा के पास हों जो वो बताएं तो इदारों से मज़ीद एतमाद ख़त्म हो जाए। तो इस कौम के पास थोड़ी सी आस उम्मीद ही बची है।
अगर इदारों से एतमाद उठ गया, अदालतों से एतमाद उठ गया और अगर ये आस उम्मीद ख़त्म हो गई तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर अवाम क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अपने पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में इन बातों का तो कम अज़ कम ख्याल रखना चाहिए। तो जनरल बाजवा ने जो ये कहा कि मैंने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के नाअहल कराया, देखें एक बात पहले ही जब ये हुकूमत ख़त्म हो रही थी और अदालत के अंदर मामला चला गया, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, कासिम सूरी साहब की रूलिंग का मामला था, तो उस वक्त इलेक्शंस की बात हो रही थी कि इलेक्शंस कराएं। बहुत सारे लोगों को लग रहा था सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कि अदालत ये करार देगी कि अब हालात इस तरह के हैं कि इलेक्शंस में जाना चाहिए। जब ये बिल्कुल महसूस होने लगा तो सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो चीफ जस्टिस के पास आए, सुप्रीम कोर्ट में आए और आकर उन्होंने कहा कि जनाब 7 महीने तक तो हम ये करा ही नहीं सकते। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। तो अब अगर इस तरह की बातें जनरल बाजवा करेंगे तो फिर शक गुजरेगा कि फिर ये जो फैसले हुए थे, ये फैसले भी फिर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने चूंकि इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया था और उसमें इमरान खान समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था, तो फिर तो लगेगा कि सिकंदर सुल्तान राजा को भी उन्होंने भेजा था वहाँ पर। तो फिर बहुत सारे मखमसे पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवालात पैदा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इदारों पर अगर कोई एतमाद आवाम का रह गया है, कौम का रह गया है, तो उस एतमाद को बराह करम ख़त्म ना करें। एक तो ये बात है। दूसरा नुक्ता जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि इस वक्त लग ये रहा है, ये जो टाइम बाय हो रहा है इलेक्शन से पहले कि इलेक्शंस में ना जाना पड़े, अर्ली इलेक्शन में ना जाना पड़े, तो कोशिश ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा रजीम है उसको किसी तरह से थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं या किसी का टिकट, उस पार्टी का टिकट लेते हैं जिसने आगे से हुकूमत बनानी होती है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे 2002 में काफ लीग पे लड़े, 2008 में पीपल्स पार्टी में लड़ लिए, 2013 में नून लीग से लड़ लिए, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ लिए। यानी जिसकी हुकूमत बनने जा रही है उसका टिकट ले लेते थे। और ये वो पूछते हैं और ख़ुद एनालाइज भी करते हैं और पूछते भी हैं कि जनाब आपका की उंगली इस दफ़ा किस पर है, हम किसका टिकट लें। इस मरतबा सूरत हाल पहली मरतबा अजीब व गरीब हो गई है। अजीब व गरीब इसलिए हो गई है कि पॉपुलैरिटी इमरान खान की ज़्यादा है और इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर देने की कोशिश करी है कि हम इमरान खान के साथ नहीं है या इमरान खान हमें कबूल नहीं है। तो अब जो लोग हैं, जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, उम्मीदवार हैं, वो इस मखमसे में हैं कि क्या हम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहें या इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं कर रही और हम किसी और के साथ चले जाएँ। लेकिन उनको लगता है कि इस वक्त पॉपुलर टिकट इमरान खान का है। तो ये जो टाइम बाय हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इससे ये भी हो सकता है कि इलेक्टेबल्स को ये पैगाम जाए कि इस दफ़ा इमरान खान हुकूमत में नहीं आ रहे हैं, आप अपना आशियाना तब्दील करें। यानी हवा किसी और तरफ की चलाई जाए। और अगर हवा किसी और तरफ की चल जाएगी तो फिर जाहिर है इमरान खान को एक मुश्किल पैदा हो जाएगी कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक बंदा खैबर पख्तूनख्वा के साथ चला गया मैंने, फिर यहाँ 3 MPs को पैगाम दिया गया कि आप न्यूट्रल रहें। जाहिर है उनसे सिर्फ यही तो नहीं कहा गया कि न्यूट्रल रहें, उनको मुस्तकबिल की यकीन दहानियाँ भी कराई होंगी। उनको शायद ये भी बताया गया होगा कि जनाब आप परेशान ना हो, आगे का बंदोबस्त हम करेंगे और हम कर रहे हैं। और एक तो आपको याद है स्टोरी मैंने एक दफ़ा दी थी, फिर मैंने वो वीलॉग डिलीट भी कर दिया था। मैंने वो स्टोरी दी थी कि ये नवाज शरीफ को कहा गया है, ये जब रजीम चेंज हुआ था और उसके बाद नवाज शरीफ भागना चाहते थे फौरी तौर पर कि ये मईशत का क्या तो बहुत हालात बुरे हैं, तो उनको कहा गया था कि आप बेफिक्र रहें, अगले सेटअप में इमरान खान नहीं होंगे। ये उनको ज़ुबान दी गई थी। तो ये जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, ये अगर तो पैगाम दिया जा रहा है इलेक्टेबल्स को कि आप एक एक करके छोड़ना शुरू करें, और अगर 10, 12, 15 लोग छोड़ते हैं तो फिर और भी लोग सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन लोगों को रोक के रखा है बुनियादी तौर पर उन तमाम सर्वेज़ ने जो बताते हैं कि इमरान खान हुकूमत बना लेंगे, इमरान खान जीत जाएंगे। तो ये खेल हो रहे हैं इस वक्त। और फिर जो नई पोस्टरिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, एमकम का इत्तेहाद वजूद में आ रहा है, ये भी बेसिकली पैगाम देने के लिए। और आपने देखा कि आज GDA के साथ भी एक इत्तेहाद हो गया है जमात का, फिर उधर बाप पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ मिल रही है। तो ये सारे पैगाम लोगों को पता है कि ये खुद नहीं हो रहा, तो ये बैनुसुतूर पैगाम दिया जाता है कि भाई हम कुछ और इत्तेहादों पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान को लगता है कि जो भी कर लें, इस दफ़ा उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि कोई उनको शिकस्त नहीं दे सकेगा। और अभी तक तो वाकई यही हालात हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन देखिए कि आने वाले दिनों में ये हालात किधर को जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।